नमस्कार मित्रों, मैं चिराग। सबसे पहले मैं अपने परम पूज्य गुरुदेव स्वर्गीय डॉक्टर मंगल जी त्रिपाठी को प्रणाम करता हूँ। हम 2025 में प्रवेश कर चुके हैं और 2 महीने भी बीत चुके हैं। आशा करता हूँ जनवरी फरवरी काफ़ी अच्छे रहेंगे आपके। आज मार्च चल रहा है और आज हम बात करने जा रहे हैं आखिर मार्च में मेष से मीन राशियों की स्थिति क्या रहेगी, कैसी रहेगी ग्रहों की चाल, क्या होने जा रहा है। लेकिन इससे पहले ये जानना आवश्यक है किन राशियों में राशि परिवर्तन होने जा रहा है। इस महीने 14 मार्च को सूर्यदेव अपनी राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं, जो कुंभ राशि से मीन राशि में प्रवेश करेंगे। इसके साथ ही बहुत बड़ा परिवर्तन 29 मार्च को होने जा रहा है और यह परिवर्तन शनि का होगा, जो कुंभ राशि में चल रहे थे और मीन राशि में प्रवेश करेंगे। वे न्याय के देवता हैं, न्याय प्रिय है। कहीं अच्छाइयाँ बढ़ेंगी, कहीं दिक्कतें होंगी, कुछ राहत का अनुभव करेंगे तो कुछ परेशान। ऐसे में मार्च का महीना कैसा रहेगा, आज हम इसी पर विचार कर रहे हैं। जानते हैं मार्च का राशिफल मेष से मीन राशि। अब हम बात करने जा रहे हैं मेष राशि की। आखिर कैसा रहेगा इनका मार्च का महीना। परिस्थितियां काफ़ी अनुकूल हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि जो परिस्थितियां जैसी हैं वो वैसी ही रहेंगी। हर पक्ष पर चौकन्ना रहने की आवश्यकता होगी, क्योंकि कुछ एक ऐसे बदलाव हो सकते हैं, कुछ ऐसी चूक हो सकती है जिसके परिणाम दूरगामी हो सकते हैं। ध्यान रखना होगा अपनी बातों का, अपने व्यवहार पर, और खास करके प्रतिष्ठित लोगों की प्रतिष्ठा का पूरा ध्यान रखना होगा। आर्थिक बातों को लेकर कोई कमी नहीं रहेगी, लेकिन उसी अनुपात में जब खर्च होगा तो लगेगा आखिर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कहाँ जा रहे हैं सारे पैसे। रही बात स्वास्थ्य की अगर बात करें तो स्नायु दुर्बलता अगर आपकी चल रही हो तो निश्चित रूप से सावधान हो जाए, चिकित्सीय परामर्श में रहें और खान पान संयमित रखें। क्या करें, ऐसा क्या करें जिससे सब कुछ अच्छा चले। अच्छे परिणाम के लिए काले उड़द का दान कुछ रुपए के साथ किसी भी मंदिर में करते रहे, लाभ रहो। अब बात करते हैं वृष राशि के लोगों की। आखिर कैसा रहेगा इनका मार्च का महीना। परिस्थितियां बेहतर स्थिति का निर्माण कर रही हैं। कर्म क्षेत्र में नए अवसर भी मिल सकते हैं। साथ ही परिस्थितियों को और बेहतरीन बनाया जा सकता है। आवश्यकता होगी पूरे समर्पण के साथ अपने कर्म क्षेत्र से जुड़े रहने की। आर्थिक लाभ अच्छाइयों की तरफ बढ़ सकता है। एक और बात पर ध्यान रखने की आवश्यकता होगी, अपने निर्णय पर टिके रहना होगा। ऐसा नहीं कि कभी ये सोचा, कभी वो सोचा, कभी ये कर दिए, कभी वो कर दिए। इसका प्रभाव अच्छा नहीं होगा। अपने विचारों को प्रबल रूप से अपने नियंत्रण में रखना होगा। अगर कोई मांगलिक प्रयास बहुत दिनों से टल रहा हो तो थोड़े प्रयास से आप पूरा कर सकते हैं। घर मकान आदि से संबंधित बातें अगर लेना चाह रहे हो, सोच रहे हो तो आगे बढ़ सकते हैं। और अगर कोई समस्या चल रही हो भूमि संबंधी तो उसका निराकरण भी संभव है। क्या करें, अच्छाइयाँ और बढ़ें। एक नारियल कुछ रुपए के साथ प्रत्येक सप्ताह किसी भी मंदिर में दान किया करें, लाभ हो। अब बात करते हैं मिथुन राशि।
आखिर कैसा रहेगा मिथुन राशि वाले लोगों के लिए यह महीना? हर ओर परिस्थितियां काफी उतार चढ़ाव भरी हो सकती है। कर्म क्षेत्र में प्रतिकूल लोग सक्रिय हो सकते हैं, लेकिन अच्छी बात यह होगी कि समय समय पर उनसे निकलने का मार्ग प्राप्त होगा। समझ आएगा कि हम परिस्थितियों को कैसे संभालें, जो आपको बेहतर स्थिति में लाकर खड़ा कर सकता है। कुछ ऐसे खर्च की भी संभावना रहेगी जिससे आर्थिक स्थिति प्रभावित हो सकती है, लेकिन उस खर्च को करते हुए प्रसन्नता होगी क्योंकि वो किसी अच्छे मद में होगा। पारिवारिक मामलों में किसी भी तरह की अनदेखी करना उचित नहीं होगा। साथ ही किसी भी तरह की बातों से अपने आप को अलग रखना होगा जो मन में ठेस पहुंचाए या जिसकी जरूरत न हो। भाग्य बल साथ देगा और आप सुरक्षित रह सकते। क्या करें ताकि अच्छाइयाँ और बढ़ें? प्रत्येक सप्ताह 5 मूंग के लड्डू 16 रुपए के सिक्के के साथ किसी भी मंदिर में दान करें, लाभ हो। अब हम बात कर रहे हैं कर्क राशि की। आखिर कैसा रहेगा कर्क राशि वाले लोगों के लिए मार्च का महीना? सबसे पहले इनको अपने शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना है और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहते हुए सामाजिक, पारिवारिक, कर्म क्षेत्र में व्यवहार करना आपको सुखी बना सकता है। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, अच्छे लाभ की संभावना भी बनेगी, लेकिन भाग्य भरोसे बैठे रहने से काम नहीं चलेगा। कर्मवीर बनना होगा। अगर कोई जमीन जायदाद या मकान आदि से संबंधित कोई समस्या चल रही हो तो उसमें खर्च की संभावना रहेगी। अच्छी बातें क्या होंगी? कोई दैवीय सहायता मिल सकती जिसके प्रभाव से आप किसी भी प्रतिकूल परिस्थितियों को अनुकूल बना पाने में सक्षम रहेंगे और इसका लाभ आप तब उठा पाएंगे जब आप स्वयं शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। क्या करें जिससे अच्छाइयाँ और बढ़ें? गुड़ की मिठाइयों का दान रोज गरीबों को किया करें, लाभ हो। मार्च का महीना सिंह राशि के लोगों के लिए वाणी और व्यवहार को नियंत्रित रखते हुए कर्म क्षेत्र और पारिवारिक क्षेत्र में और सामाजिक क्षेत्र में भी व्यवहार करना सुखद स्थिति का निर्माण कर सकता है। कई दिक्कतें कम हो सकती हैं, लाभ के कई नए नए अवसर मिल सकते हैं। अगर आप जमीन जायदाद या भूमि संबंधित कामों से जुड़े हैं तो विशेष रूप से लाभवान हो सकते हैं। कुछ ऐसे लाभ की भी संभावना रहेगी जो शायद सोच के परे हो, जो आपको कई हिस्से में राहत देगा। आवश्यकता होगी अपने शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखने की और आलस्य का परित्याग करने की, अन्यथा अच्छे परिणामों से वंचित हुआ जा सकता है। अगर कोई स्नायु संबंधी दिक्कतें चल रही हैं तो चिकित्सक की राय परामर्श लेना आवश्यक हो। क्या करें जिससे अच्छाइयाँ और बढ़ें? रोज थोड़ी काली किशमिश का दान गरीबों को किया करें, लाभ होगा। अब बात कर रहे हैं कन्या राशि। कन्या राशि के लोगों के लिए कैसा रहेगा मार्च का महीना? इन्हें पूरे उत्साह के साथ कर्म क्षेत्र से जुड़े रहने की आवश्यकता होगी, क्योंकि परिस्थितियां किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति को अनुकूल मोड़ दे पाने में सक्षम रहेंगी। आपको इसका लाभ उठाना है, लेकिन सामाजिक पारिवारिक संबंधों को लेकर बहुत सचेत रहने की आवश्यकता होगी। हमेशा इस बात का ध्यान रखना होगा
कि ऐसी कोई बात न हो जो किसी को ठेस पहुंचा दे और जिसका परिणाम दूरगामी हो जाए। वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। आर्थिक स्थिति प्राय सामान्य रूप से चलेगी और थोड़ा बहुत भाग्य भी साथ देगा। साथ ही अपने विकास के लिए आप कुछ नया नया प्रयोग भी कर सकते हैं। क्या करें जिससे अच्छाइयाँ और बढ़ें? रोज एक हरे फल का दान किसी भी गरीब को किया करें, लाभ हो। अब बात कर रहे हैं हम तुला राशि। आखिर कैसा रहेगा तुला राशि के लोगों के लिए मार्च का महीना? इन्हें आवश्यकता है मस्तिष्क को शांत रखते हुए सामाजिक, पारिवारिक और कर्म क्षेत्र में व्यवहार करने की। ऐसे कई अवसर मिल सकते हैं जो विरोधी परिस्थितियों को नियंत्रण कर पाने में सक्षम रहेंगे, लेकिन इसका लाभ तभी मिल सकता है जब आप पूरी तत्परता के साथ अपने प्रयोग में लगे रहें, आगे बढ़ते रहें। रही बात स्वास्थ्य को लेकर, तो स्वास्थ्य को लेकर उदर कष्ट की संभावना रहेगी, जिसके लिए खान पान को संयमित रखना होगा। आर्थिक स्थिति प्राय सामान्य रूप से ही चलेगी, किंतु कुछ ऐसे खर्च की भी संभावना रहेगी जो शायद सोच से परे होगी। क्या करें जिससे अच्छाइयाँ और बढ़ें? रोज एक पीले केले का दान किसी भी गरीब को किया करें, लाभ हो। अब बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि की। कैसा रहेगा वृश्चिक राशि के लोगों के लिए मार्च का महीना? इन्हें विचारों को स्पष्ट रखते हुए और मस्तिष्क को शांत रखते हुए पारिवारिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र और कर्म क्षेत्र में व्यवहार करना शांति के साथ सुरक्षा प्रदान कर सकता है। बहुत सारी कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं जो शायद पसंद न आए, फिर भी स्वयं को सरल बनाए रखना और संयमित रखना सुखद स्थिति का निर्माण कर सकता है और आपको सुरक्षित भी रख सकता है। आर्थिक क्षेत्र में स्वाभाविक लाभ सामान्य रूप से होता रहेगा और आवश्यक धन की कमी शायद ही होगी। स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी बहुत चिंता अवश्य हो सकती है, जिसका ध्यान रखना होगा। क्या करें जिससे अच्छाइयाँ और बढ़ें? रोज एक जलेबी, मीठी जलेबी किसी भी गरीब को दिया करें, लाभ। अब बात कर रहे हैं धनु राशि की। आखिर कैसा रहेगा धनु राशि वालों के लिए मार्च का महीना? अपने वाणी और व्यवहार को नियंत्रित रखते हुए और किसी भी वाद विवाद से दूर रहते हुए अपने निर्माण के विषय में सोचना एक सुखद स्थिति का निर्माण कर सकता है और आपको ऊंचाइयां प्रदान कर सकता है। और कई एक ऐसे रास्ते खुल सकते हैं जो कठिन लग रहे हैं। कुछ ऐसी संभावनाएं भी बन सकती है जो सोच से परे होंगी। आवश्यकता होगी समय का सदुपयोग करके सदुपयोग करने की और सही प्रयास सही दिशा में करने की। आर्थिक स्थिति सामान्य रूप से चलती रहेगी। बीच बीच में अच्छे लाभ होने की भी संभावना रहेगी जो राहत देगा। शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखते हुए खान पान संयमित रखना आवश्यक होगा। ऐसा क्या करें यह महीना बहुत अच्छा बीते या दिक्कतें जो हैं उसमें कुछ कमी आए? रोज एक पीले रंग की मिठाई किसी भी गरीब को दान किया करें, लाभ होगा। अब बात करते हैं मकर राशि। आखिर कैसा रहेगा मकर राशि के लोगों के लिए मार्च का महीना? यह महीना इनके लिए बहुत अच्छी संभावनाओं का हो सकता है। कर्म क्षेत्र में प्रगति के साथ साथ नया प्रयोग भी कर सकते हैं। आर्थिक लाभ के
नए नए द्वार खुल सकते हैं। कुछ ऐसी विपरीत परिस्थितियां जो संभाल में नहीं आ रही होंगी, उन्हें संभालने का रास्ता मिल सकता है। अगर कोई भूमि संबंधी विवाद चल रहा हो तो उसका निराकरण भी मिल सकता है। सही प्रयास सही दिशा में सही ढंग से करना आवश्यक होगा। हाँ, बच्चों की शिक्षा दीक्षा को लेकर थोड़ी बहुत चिंता हो सकती है, फिर भी आप उन्हें संभाल पाने में सक्षम रहें। आखिर क्या करें मकर राशि वाले, जो मार्च का महीना अच्छा बीते। रोज एक बूंदी के लड्डू का दान किसी भी गरीब को किया करें, लाभवान रहेंगे। अब बात करते हैं कुंभ राशि। आखिर कैसा रहेगा कुंभ राशि वालों के लिए मार्च का महीना। इन्हें अपने शारीरिक और आर्थिक स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। साथ ही मानसिक शांति बनाए रखने की चेष्टा करनी होगी, ताकि किसी भी प्रतिकूल परिस्थितियों को अनुकूलता में परिवर्तित किया जा सके। खर्च के नित्य नए कारण उपस्थित हो सकते हैं, लेकिन कोई भी खर्च करने के पहले खर्च की आवश्यकता का पूरा ध्यान रखना उचित हो। कुछ ऐसी बातें हो सकती जो पसंद न आए, लेकिन उसमें भी आपको सहज बने रहना होगा और कोमलता बनाए रखनी होगी, ताकि उचित समय पर उचित जवाब दिया जा सके और स्वयं को सुखी बनाया जा सके। क्या करें, अच्छाइयाँ और बढ़ें। काले तिल के लड्डू का दान किसी भी मंदिर में कुछ रुपए के सिक्के के साथ करना लाभदायक रहेगा। अब बात कर रहे हैं मीन राशि वालों की। आखिर कैसा रहेगा मीन राशि के लोगों के लिए मार्च का महीना। इन्हें कोई भी खर्च करने के पहले उसकी आवश्यकता का पूरा ध्यान रखना होगा। साथ ही किसी भी दूसरे के वादे पर कोई वादा करना कतई उचित नहीं होगा। अपने शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना होगा। कोई दैवीय सहायता इन्हें मिल सकती, प्रारब्ध साथ देता रहेगा, लेकिन अपना ध्यान स्वयं पर रखना आवश्यक होगा। पारिवारिक परिस्थितियां सामान्य रूप से चलती रहेंगी। कुछ खट्टे मीठे अनुभव हो सकते हैं, लेकिन इन सारी परिस्थितियों के बीच संयमित बात व्यवहार बहुत आवश्यक होगा, जो सुखद स्थिति का निर्माण भी करेगा। क्या करें जिससे मार्च का महीना बहुत अच्छा बीते। रोज एक काले गुलाब जामुन का दान किसी भी गरीब को किया करे, लाभ हो।